हेलो बच्चों, let us read the question. The statement 1 is saying the center of mass of any uniform triangular plate is at its centroid. Statement 2 is saying the center of mass of any symmetrical body lies on its center axis of symmetry. ठीक है, सो की कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ यूज करने वाले हैं, द नॉलेज ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना. वी नीड टू यूज द नॉलेज ऑफ सेंटर ऑफ मास. व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, है ना. सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट, ठीक है, ऑफ अ मासिव बॉडी वेयर ऑल ऑफ इट्स मास सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. करेक्ट. तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ कैसी यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट कहाँ होगा, उसका सेंट्रॉइड का. तो सबसे पहले ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक ट्रायंगुलर प्लेट है, यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट है, ठीक है. मीन्स उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, सभी जगह एक जैसा है. नाउ वी नीड टू ड्रॉ देयर सेंट्रॉइड. व्हाट इज सेंट्रॉइड, ठीक है, ये सेंट्रॉइड है. जब तीनों वर्टेक्स, ठीक है, इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड. करेक्ट. तो जो सेंट्रॉइड है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि अगर ये यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट है तो सेंट्रॉइड ही उसका सेंटर ऑफ मास होगा. जहां पर सेंट्रॉइड लोकेट कर रहा है वहीं पर ही उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास. तो हमें बता दिया गया है कि ये ट्रायंगुलर है, सो सेंटर ऑफ मास एंड सेंट्रॉइड लाई एट द सेम प्लेस, है ना. इसी पॉइंट पे ट्रायंगल के सेंटर ऑफ मास भी लाई करेगा. तो ये स्टेटमेंट जो है हम कह सकते हैं ये है ट्रू. सेकेंड स्टेटमेंट है द सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी सिमेट्रिकल बॉडी. अब कोई भी सिमेट्रिकल बॉडी दी है, अब सिमेट्रिकल बॉडी में भी स्क्वायर, ठीक है, सर्कल, क्यूब, है ना, कोई भी हो सकती है, ये कुछ भी ले सकते हैं हम. अब वो बोल रहे हैं कि किसी सिमेट्रिकल बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री पे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा. चलिए चेक करते हैं. ये है लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ, है ना, स्क्वायर, ठीक है. सो सेंटर ऑफ मास अकॉर्डिंग टू इट यहाँ होना चाहिए, ठीक है. इसी तरह से सर्कल का लाइन ऑफ सिमेट्री उसकी डायमीटर होती है, करेक्ट, उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. तो इस सर्कल के लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना, कहाँ ज्वाइन करेगी, उसके सेंटर पे, इसे उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर भी कहेंगे. इसी तरह से क्यूब के डायगोनल जहाँ एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं, है ना, टू अपोजिट वर्टेक्स, ठीक है, वहां उसकी क्या बनेगी, ज्योमेट्रिकल सेंटर. ठीक. अब द स्टेटमेंट इज सेइंग द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिमेट्रिकल बॉडी लाई ऑन इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो वो बोल रहे हैं ये जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है यहीं पर क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास. ठीक है. सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा. अब अगर ऐसा सपोज करें कि ये जो सिमेट्रिकल बॉडी है ये यूनिफॉर्मली मासिव नहीं है, यूनिफॉर्मली डेंसाइल नहीं है, एक जैसी उसकी डेंसिटी नहीं है. हो सकता है यहाँ पर मास जो है वो ज्यादा हो और इस साइड जो मास है वो क्या हो, कम हो. तो क्या होगा, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर तो उसी जगह होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर तो उसी जगह होगा, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं जहां ज्यादा मासी ऑब्जेक्ट है उस तरफ क्या हो जाएगा, सॉरी, है ना, शिफ्ट हो जाएगा. सिमिलरली इसी तरह से सेंटर और सर्कल और क्यूब में भी होगा. क्लियर. तो सिमेट्रिकल बॉडी का ज्योमेट्रिकल सेंटर सेंटर ऑफ मास पे तभी लाई करेगा जब वो यूनिफॉर्मली डेंसाइल हो, एक जैसे उनकी डेंसिटी हो. करेक्ट. तो ये जो स्टेटमेंट ट्रू है ये ट्रू नहीं है, इसे ये क्या कहेंगे, फॉल्स है. सो हमारे अकॉर्डिंग टू इट हमारे लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज false. Option C is correct. I hope it is clear to you. Thank you.